सदर होना और सदर होकर जिम्मेदारी निभाना ये एजाज है। गांव के किसानों से वैसे ही मिला करते थे जैसे किसी बड़े ओहदे की जिम्मेदार शख्स से मुलाकात किया। शख्सियत का असर ये था कि बिहार की आवाम ने उन्हें अपना, बिहार के लोग आज भी फख्र से कहते हैं कि हमारा गवर्नर मुल्क का प्रेसिडेंट। हाकिम कहते थे कि ये शख्स हमें सियासत ही सिर्फ नहीं सिखा रहा बल्कि तहजीब की भी तालीम देता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं उस्मान ज़हीर और आप देख रहे हैं रहबर स्टूडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो सिर्फ एक उस्ताद नहीं थे, सिर्फ एक सियासतदान नहीं थे, बल्कि इल्म और खिदमत की अलामत थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के तीसरे प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन की। 1897 का साल, मकाम है हैदराबाद दक्कन। फिदा हुसैन के घराने में रतुन्निसा बेगम के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। यही बच्चा आगे चलकर तालीम, सियासत और खिदमत की दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। बचपन ही में वालिदैन का साया उठ गया, जिंदगी की राहें मुश्किल हो गई, घर में गुर्बत, वसाइल की कमी, लेकिन दिल में तालीम का शौक। कभी कभी किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, स्कूल जाने के लिए नंगे पांव जाना पड़ता। गर्मी की धूप हो या बारिश की बूंदें, वो सब सह जाते, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ते। सादा खाने, सादा कपड़े, लेकिन ख्वाब ऊंचे ऊंचे। ख्वाब था पढ़ने का, आगे बढ़ने का, कौम को जगाने का। यही ख्वाब लेकर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां की हवा ने उनकी ख्यालात को जिला बख्शी, वहीं से उनके ख्वाबों को नई सिमत मिली। 1920 में जब तहरीक खिलाफत और तरके मवालात की गूंज थी, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने चंद साथियों के साथ मिलकर अलीगढ़ को छोड़ा और एक नया इदारा कायम किया। उस इदारे का नाम रखा जामिया मिल्लिया इस्लामिया। वसाइल नहीं थे, पैसा नहीं था, लेकिन एक ख्वाब था। ख्वाब था कौम को तालीम देने का, बेदारी लाने का। जाकिर हुसैन ने अपनी जवानी के कई बरस उसी ख्वाब की तकमील में लगा दिए। वो कहते थे कि तालीम का मकसद सिर्फ इल्म देना नहीं है, तालीम का मकसद किरदार बनाना है। उन्होंने निसाब में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं रखी, बल्कि हुनर को भी शामिल किया। उनकी नज़र में तालीम वही है जो बच्चे को किताब पढ़ने के साथ साथ हाथ से काम करने का सलीका भी सिखाए। यही थी उनकी नई तालीम की सोच, जो आगे चलकर मुल्क भर में मिसाल बनी। वक्त बदला, मुल्क आज़ाद हुआ, सियासत के मैदान में भी नई क़ियादत की ज़रूरत थी, और यही वो उस्ताद सियासतदान बनकर उभरते हैं। आज़ादी के बाद जब मुल्क को नए मुस्तकबिल की ज़रूरत थी, तो बिहार जैसी रियासत चैलेंजों से भरी पड़ी थी। गरीबी आम थी, तालीम का मेयार कमज़ोर, ज़राअत पसमानदा और इंतज़ामी निज़ाम बिखरा हुआ था। ऐसे में साल था 1957, और उसी वक्त मुल्क ने एक बड़े उस्ताद को, एक बड़े मुफक्किर को बिहार की गवर्नरी की कुर्सी पर बिठा दिया। जी हाँ, अब सवाल ये था कि एक मुअल्लिम, एक तालीमी रहनुमा गवर्नर बनकर क्या करेगा। लेकिन ये वही वक्त था जब जाकिर हुसैन ने अपनी बसीरत और सच्चाई से सबको हैरान कर दिया। उन्होंने गवर्नरी को ताकत और प्रोटोकॉल की कुर्सी नहीं समझा, बल्कि खिदमत का एक मौका समझा। बिहार के हालात आसान नहीं थे, तालीम की पसमानदगी सबसे बड़ा मसला थी। जाकिर हुसैन ने फौरन उस पर काम शुरू किया। उन्होंने रियासती हुकूमत को बार बार याद दिलाया कि बिहार का मुस्तकबिल स्कूलों में है। उस दौर में उन्होंने मुख्तलिफ तालीमी मंसूबों की निगरानी की, नई स्कीमों को अमली जामा पहनाया और अवामी राब्ता बढ़ाया। वो आम लोगों से मिलते, उनकी बातें सुनते और हुक्काम तक पहुंचाते। गवर्नर का ओहदा अक्सर रस्मी समझा जाता है, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस ओहदे को रस्मी नहीं समझा, बल्कि उन्होंने बिहार में तालीम, सकाफत और समाजी शऊर को जिंदा करने की कोशिश की। उनकी शख्सियत का असर ये था कि बिहार की आवाम ने उन्हें अपना मोहसिन समझा। वो गवर्नर के महल में बैठने वाले नहीं थे, बल्कि गलियों और स्कूलों तक पहुंचने वाले गवर्नर थे। यही वजह है कि जब वो आगे चलकर वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट बने, तो बिहार के लोग आज भी फख्र से कहते हैं कि हमारा गवर्नर मुल्क का प्रेसिडेंट बना। साल है 1962। मुल्क अभी भी आज़ादी के बाद जख्मों से संभल रहा था। क़यादत नई थी, इदारे नए थे, लेकिन एक ज़रूरत थी इल्म बसीरत रखने वाले क़यादत की। और तभी हिंदुस्तान ने एक उस्ताद को, एक मुअल्लिम को, एक मुफक्किर को वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर बिठाया।
जी हाँ, राज्य सभा की सदारत उन्होंने वकार के साथ संभाली। जब वो कुर्सी पर बैठकर ईवान को संभालते तो उनके अल्फाज में सिर्फ सियासी बातें नहीं होती थी, बल्कि उनमें इल्म की रोशनी और किरदार की खुशबू हुआ करती थी। अराकिन कहते थे कि ये शख्स हमें सियासत ही सिर्फ नहीं सिखा रहा, बल्कि तहजीब की भी तालीम देता है। फिर आया साल 1967। मुल्क देख रहा था, मुल्क सुन रहा था, मुल्क इंतजार कर रहा था। और लम्हा आया, एक उस्ताद, एक यतीम बच्चा जो कभी नंगे पांव स्कूल जाया करता था, वही बच्चा हिंदुस्तान के सबसे बड़े मनसब पर पहुंच गया। जी हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के तीसरे सदर मुंतखब हुए, और ख़ास बात यह थी कि वो हिंदुस्तान के पहले मुसलमान सदर बने थे। सदर की कुर्सी उनके लिए गुरूर की अलामत नहीं थी। वो बार बार यही कहा करते थे कि सदर होना एजाज़ नहीं, सदर होना और सदर होकर जिम्मेदारी निभाना ये एजाज़ की बात है। उनके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या हिंदुस्तान सियासत की कशमकश में बिखर जाएगा या तालीम, तहजीब और बर्दाश्त के सहारे आगे बढ़ेगा। ईवान के अंदर मुखालिफतें बढ़ती रही, पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन जब भी सदर का पैगाम आता तो उसमें लड़ाई नहीं बल्कि इत्तेहाद की आवाज़ सुनाई देती थी। वो कहते थे, इख्तलाफ राय जमहूरियत की जान है, लेकिन नफरत जमहूरियत का जहर है। उनका यह जुमला सियासतदानों के दिलों में छू जाता था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दुनिया आसान नहीं थी। चीन और पाकिस्तान के साथ कशीदगी, बैनुल अक़वामी दबाव और सर्द जंग का ज़माना। ऐसे हालात में जाकिर हुसैन ने हिंदुस्तान के किरदार को वाज़ेह किया। उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हिंदुस्तान बंदूक से नहीं, कलम से ताकतवर है। हिंदुस्तान जंग से नहीं, अमन से जीतेगा। आम आवाम के लिए उनका अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि वो गांव के किसानों से वैसे ही मिला करते थे जैसे किसी बड़े ओहदे के जिम्मेदार शख्स से मुलाकात किया करते थे। उनका हर जुमला आवाम को हौसला देता था। वो बार बार यही कहा करते थे कि कौम की तरक्की किताब से होगी, तख्त से नहीं। यूँ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने दौरे सदारत में यह साबित किया कि सदर वो नहीं जो सिर्फ राष्ट्रपति भवन में बैठे, सदर वो है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जगह बना ले। लेकिन हर सफ़र का एक इख्तिताम होता है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन की ज़िंदगी भी उस आखिरी मोड़ पर आ पहुंची। 3 मई 1969 राष्ट्रपति भवन दिल्ली में एक दिन की शुरुआत हुई। सदर जमहूरिया डॉक्टर जाकिर हुसैन हसबे मामूल अपने कामों में मसरूफ़ थे। उनके सामने फाइलें, कागजात, मुल्क के मसाइल और कौम की उम्मीदें थीं। लेकिन अचानक मंजर बदल गया। अचानक दिल ने साथ छोड़ दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी कुर्सी पर ही गिर पड़े, और देखते ही देखते कौम का यह सुकूत हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये पहला मौका था कि जब हिंदुस्तान के किसी सदर की ओहदे पर ही वफात हो गई हो। पूरा मुल्क सकते में आ गया। मदारिस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, सब जगह शोक की फजा थी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ रो पड़े, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन सिर्फ मुसलमानों के सदर नहीं थे, बल्कि वो पूरे हिंदुस्तान के दिल थे। उनको दफन भी वहीं किया गया जहां उनकी असल मोहब्बत थी, जामिया मिलिया इस्लामिया का इहाता। जी हाँ, वही जामिया जिसे उन्होंने खूने जिगर से सींचा था। वही जामिया आज उनकी आखिरी आरामगाह बन गई। यूं जाकिर हुसैन की ज़िंदगी हमें ये सबक दे गई कि इल्म हो या सियासत, इक़्तिदार हो या कुर्बानी, असल मकसद खिदमत है, शोहरत नहीं। और यही है जाकिर हुसैन की अबदी पहचान।